are the grain of wheat that fell and withered away, and yielded many fold to gain souls for Jesus Christ. Saint Alphonsa, servant of Christ, unfading flower in the garden of heaven. आज का मनन चिंतन का विषय है संत अल्फोंसा गेहूं का दाना। जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। संत अल्फोंसा के जीवन में प्रभु का यह वचन सार्थक हुआ और अपने जीवन में इस कथन का सारांश स्वीकार किया। संत अल्फोंसा प्रतिदिन अपने जीवन को गेहूं का दाना समझती थी। वह प्रभु के लिए गेहूं का दाना बन गई और ईश्वर के प्रेम से प्रज्वलित होकर अपने दुखों को खुशीपूर्वक स्वीकार किया और इसे मुक्तिदायक बनाया। संत अल्फोंसा का अनुकरण करते हुए हमें भी अपने दैनिक जीवन के दुखों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए अल्फोंसा रूपी गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर गई और अपने जिंदगी की पवित्रता को उपहार के रूप में स्वीकार किया। संत अल्फोंसा की तरह हमें भी फल उत्पन्न करने के लिए अपने आप को समर्पण करना है। हर क्षण ईश्वर की साक्षी बनकर अपना जीवन बिताना है और अपने जीवन को फलदायक बनाना है। जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। प्रभु यीशु का यह कथन संत अल्फोंसा के जीवन में बहुत बड़ा मकसद रखता है। इसी कथन को पूर्ण रूप से जीकर उन्होंने संत के पद को प्राप्त की। संत अल्फोंसा के बारे में यदि देखा जाए तो यह बात बिल्कुल सच है कि ईश्वर और उनके बीच का संबंध क्रूस द्वारा ही संयुक्त था। ईश्वर अपने कीमती उपहारों को उसी के हाथ में देता है जो उसके लिए सुयोग्य है। ईश्वर ने अपनी प्रिय पुत्री संत अल्फोंसा को अनगिनत वरदानों से संपन्न करना चाहा। वह एक छिपे हुए खजाने की तरह थी। वह बहुत ही सरल स्वभाव की थी। उनका जीवन दुख और कठिनाइयों से भरा हुआ था। पीड़ा सहन के प्रति उनका दृष्टिकोण सामान्य लोगों से भिन्न था। उसके लिए कष्ट सहना ईश्वर को प्रेम करने के प्रकार था। उसको ईश्वर का यह ज्ञान प्राप्त हुआ था कि ईश्वर के प्रति निर्मल प्रेम करने का सर्वोत्तम तरीका पीड़ा सहन ही है। वह अपने हर दिन के कष्टों में ईश्वर की उपस्थिति का दर्शन किया और बिना कुछ शिकायत के चुपचाप सब कुछ सहन किया। संत अल्फोंसा के लिए पीड़ा सहना ईश्वर प्रेम की कुंजी थी। वह कहती थी, दुख सहने के बाद जो खुशी मुझे मिलती है वह वाक्यों में व्यक्त करने में मैं असमर्थ हूँ। इसलिए वह अधिक से अधिक दुख अपने जीवन में मिलने के लिए प्रार्थना करती थी। वह निरंतर प्रार्थना द्वारा हमेशा प्रभु से संपर्क करती थी और एक मित्र के भांति उससे वार्तालाप में लगी रहती थी। वह कहती थी, प्रभु के प्रति कष्ट सहना मेरे लिए आनंददायक है। मेरे लिए वह दिन कोई महत्व नहीं रखता जिस दिन मैंने दुख ना सहा हो।
ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची। कहा जाता है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। वह अपमान, निंदा, गलतफहमी, वेदना, रोग आदि सब प्रभु यीशु के हाथों से ही स्वीकारी। उसने विश्वास किया कि उसकी परेशानियां किसी व्यक्ति या परिस्थिति की उपज नहीं है। उसने कष्ट पीड़ाओं की ओर नहीं, कष्ट देने वालों की ओर देखा। इसलिए रोग या दुख उसके लिए कष्टदायक नहीं था, बल्कि ईश्वर के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने का एक माध्यम मात्र था। संत अल्फोंसा भी अपने जीवन में उस गेहूं के दाने की तरह मरकर बहुत फल उत्पन्न किया। सच ही कहा गया है, घोर अंधेरे में भी एक ही दीपक उस अंधेरे को समाप्त कर सकता है और एक ही चंदन की लकड़ी पूरे वातावरण को खुशबूदार बना सकता है। ठीक उसी प्रकार संत अल्फोंसा का पवित्रमय जीवन से हमारे भारत देश का हर एक कोना भी ज्योतिर्मय हो गई है। इस तरह संत अल्फोंसा का जीवन एक मोमबत्ती जैसे दूसरों के लिए जलते जलते समाप्त हो गया, लेकिन उसकी शोभा में अनेकों के मन और दिलों में दिव्यमान हो गए हैं। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्याएं 23 से 25 तक। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उन्हें अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए अल्फोंसा रूपी गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर गई और अपने जीवन की पवित्रता को उपहार के रूप में समस्त संसार को दे दी। आज हम प्रार्थना करें कि संत अल्फोंसा की तरह हम भी फल उत्पन्न कर सकें और अपने जीवन के हर क्षण में प्रभु के प्रेम को बांटकर अपने आप को फलदायक बना सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, तूने संत अल्फोंसा को संतों की श्रेणी में रखकर उसको महिमान्वित किया और वह अपनी सहिष्णुता और परित्यागों के द्वारा क्रूसित यीशु की साक्षी बन गई। उसी प्रकार हमें भी अपने दुख, तकलीफों और कठिनाइयों को प्रभु की इच्छा समझकर खुशी पूर्वक सहने की कृपा प्रदान कर हम संत अल्फोंसा के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, ईश्वरीय प्रेम की आग से हमारे हृदय को प्रज्वलित कर। जैसे तूने संत अल्फोंसा को पवित्रता की राह में अग्रसर होने का मार्गदर्शन किया, वैसे ही हमें भी धार्मिकता के पथ पर चलने के लिए अगुवाई कर और ईमानदारी से तेरी सेवा करके पवित्रता और प्रज्ञा में प्रतिदिन बढ़ते रहने की कृपा दे। हम संत अल्फोंसा की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, आज हम संत पापा फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें ऐसे कृपादान दे कि वह
अपने वचन और उदाहरण से तेरी प्रजा को आत्मिक लाभ पहुंचावे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत अल्फोंसा के लिए पीड़ा सहन ईश प्रेम की कुंजी थी। हे पिता, आज हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है। प्रभु, उन्हें चंगाई प्रदान कर, उनके साथ रह और सभी कष्टों को सहने में सहायता कर, जिससे कि वे स्वस्थ होकर अपना काम भली भांति कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भारत की प्रथम महिला संत अल्फोंसा की मध्यस्थता द्वारा आज हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, तू सारी मनुष्य जाति का चरवाहा तथा शासन करता है। हमारे देश पर अपनी आशीष बरसा, जिससे उसमें शांति का राज्य फैल जाए। हम सबों में एकता और सत्य की भावनाएं जाग उठे। अपने अच्छे कार्य द्वारा हम अनंत आनंद की ओर बढ़ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। तो आइए हम सब आज संत अल्फोंसा की तरह दूसरों के लिए दुख उठाकर हर प्रकार के जीवन की कष्ट, पीड़ाओं और जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर के हाथों समर्पित करें। हम उन्हीं की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें और हमारे परिवार, राष्ट्र तथा समस्त मानव जाति को समर्पित करें, जिससे हम सब अल्फोंसा का अनुकरण करते हुए उनके दैनिक जीवन के कष्टों को सुदृढ़ मन से स्वीकार कर सके। पड़ी क्रूस धर के अपना के यीशु का रास्ता, तू चल पड़ी क्रूस धर के। हो गई पावन उसकी पीड़ाओं को तू अपना के, हो गई पावन उसकी पीड़ाओं को तू अपना के।